हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसेशन के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है इंस्टाग्राम पे, मुझसे पूछा है कि सर रिसेशन के बारे में बताएं। तो हम लोग बात करेंगे कि जो नर्सिस हैं यहाँ पे, जो रजिस्टर्ड नर्सिस हैं, जो इंडिया से यूके आई हैं, इंडिया से नहीं बाकी जो कंट्रीज से यूके आई हैं काम करने के लिए, तो उनकी लाइफ को रिसेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है। क्या आपका यहाँ पे आना सही होगा या नहीं होगा, क्या आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सुनने को ही मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जो लोग भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि हम लोग इस वाले चैनल के ऊपर यूके की जो लाइफ है उससे रिलेटेड बातें करते हैं, ज़्यादातर नर्सिंग से रिलेटेड इसके अंदर बातें करते हैं। यूके नर्सिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं कि आपको यहाँ पे कैसे आना है, आपका जो प्रोसेस होगा, आपका जो प्रोसेस का टाइम होगा, कितने आपके रुपए लगेंगे, कौन कौन से आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें इस वाली चैनल के ऊपर डिस्कस की जाती हैं। तो आप लोग इस चैनल को देख सकते हैं यूके नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो मेनली अगर हम लोग रिसेशन के बारे में देखते हैं तो रिसेशन से मेनली दो चीज़ें इफेक्ट होती हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जैसे कि रिसेशन जब आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहला और सबसे छोटा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो जब आप यहाँ पे आते हैं यूके के अंदर, तो आपको इंडिया से ही आपकी जॉब मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे एग्जाम देना है, यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी जॉब ढूंढनी है। जैसे ही आप अपना ओईटी का एग्जाम देते हैं, सीबीटी का एग्जाम देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको एनएचएस रिक्रूट करता है। और जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होता है वो 3 से 5 साल का होता है। जो किसी को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है यहाँ पे काम करने का, किसी को 5 साल का मिलता है। ज़्यादातर नॉर्दर्न आइलैंड में अगर आप जाके काम करते हैं, वो भी यूके का ही पार्ट है, तो वहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आपको वहाँ पे 4 से 5 साल का आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलता है। अगर आप यूके के अदर पार्ट्स में आते हैं तो आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो 3 साल तक तो आपकी जॉब सिक्योर है। और जो रिसेशन चल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल लास्ट करेगा। तो आपको रिसेशन में मेनली अनएम्प्लॉयमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एनएचएस आपको रिक्रूट करता है। और जब एनएचएस आपको रिक्रूट कर रहा है तो 3 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 3 साल तक आप यहाँ पे एनएचएस के अंदर काम करेंगे और 3 साल तक आपकी जो जॉब है वो एकदम सिक्योर है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की आप लोग टेंशन ना लें। जो दूसरा पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग में मानता हूँ मैं, इस चीज़ से एग्री हूँ कि हाँ, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले था वैसा अभी है नहीं। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। काफ़ी इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो ग्रोसरी का प्राइस है वो भी इंक्रीज हो गया है। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है तो वो भी इंक्रीज हो गई है। आपका जो रेंट है, आपकी सारी चीज़ें हैं जो भी, वो सारी चीज़ें इंक्रीज हो चुकी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोसरी के बारे में। जैसे कि मैंने अपना जो एक्सपेंस वाली वीडियो बनाई है, अगर मैंने अपनी ग्रोसरी अगर 200 पाउंड बताई है तो उसके अंदर इतना ज़्यादा चेंज अभी नहीं आया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 300 पाउंड, अगर मैं मेरी ग्रोसरी का देखता हूँ, अगर मैं रफ एस्टिमेट लेता हूँ तो 300 पाउंड मंथली मेरा ग्रोसरी का आप लगा लो। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो इंक्रीज हो गया है। पर यूके की तरफ से एनर्जी बिल सपोर्ट स्कीम चली है, जिसके अंदर 400 पाउंड हर इंडिविजुअल को दिए जाएंगे जो भी अपने इलेक्ट्रिसिटी का रेंट पे करता है। जैसे कि अगर मैं अपना जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है उसको अगर मैं पे करता हूँ तो मेरे को 400 पाउंड मिलेंगे, जिसके लिए आपको कोई अप्लाई नहीं करना है। आपको यूके जो गवर्नमेंट है, जो आपके फर्दर जो भी बिल आएंगे उसके अंदर उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा और आपका जो बिल है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। 400 पाउंड उनकी तरफ से दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर रही है। मैं मानता हूँ कि 400 पाउंड ज़्यादा नहीं है, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो कंपनसेशन हो रहा है हमारे साथ, वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन है वो लगभग 10% तक जाएगा जो बता रहे हैं। वैसे ही अपनी जो नर्सिस की सैलरी है वो 4 to 4.5% अभी इंक्रीमेंट हुआ है। मानता हूँ वो बराबर नहीं है, पर फिर भी एटलीस्ट कुछ तो है जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, और आगे भी वो सपोर्ट करती रहेगी। क्योंकि देखो, इस वीडियो के अंदर मैं पॉजिटिव ही आपसे बातें करने वाला हूँ, नेगेटिव में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों का सपना है यहाँ पे आना। और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे आके काम करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आने से आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आपके घर वालों की ज़िंदगी चेंज होगी, तो ही आप यहाँ पे आए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। आप जो आपका डिसीजन है वो आपका खुद का होना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज हुआ है, और जैसे मैंने स्कीम की तरफ से आपको बताया 400 पाउंड मिले हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत कंपनसेशन अपना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रेंट के बारे में। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं, कमेंट में भी काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे बोला है कि 1000 पाउंड से नीचे कोई भी 1 BHK फ्लैट आपको नहीं मिलेगा यूके के अंदर, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो जो मेरा है, मैं अभी स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे आया था तो 550 मेरा रेंट था, वो बढ़ा के अभी उन्होंने 600 पाउंड कर दिया है। 2 बेडरूम फ्लैट में मैं रहता हूँ, फुल्ली फर्निश्ड मेरा फ्लैट है, जिसके अंदर जो मेरा रेंट है वो 600 पाउंड है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वो लास्ट मंथ ही मेरा इंक्रीज किया है इन लोगों ने, पहले 550 में पे करता था। तो जो रेट इंक्रीज हुआ है मेरे रेंट के अंदर, वो 550 से 600 पाउंड कर दिया गया है। तो जो लोग भी ऐसे कहते हैं कि 1000 पाउंड से नीचे आपको घर नहीं मिलेगा, तो देखो, अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, अगर मैं आपको दिल्ली के अंदर भी बताऊं, तो काफ़ी सारे घर ऐसे भी हैं जो कि आपको 50-60 हज़ार के किराए पे मिलेंगे। काफ़ी घर भी हैं, विलास भी हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके पैसे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप 50-60 हज़ार रुपये देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, आपको 2-2 लाख रुपए तक वहाँ पे रेंट पे मिलेंगे।
वहीं अगर आपको कम रेंट पे लेना है तो ऑप्शन भी वहाँ पे वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप चाहें तो कम में भी ले सकते हैं। या आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई है और आपको अपना जो खर्चा है उसको थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ेगा अपनी सेविंग करने के लिए, तो देखिए वो आपका डिसीजन है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपकी सेविंग वहाँ पे कम होगी। वो तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि देखो, अगर आप दिल्ली में भी रहते हो तो भी वहाँ पे महंगे से महंगे घर भी हैं, सस्ते सस्ते घर भी हैं। वैसे यूके का हल है, यहाँ पे महंगे से महंगे घर भी हैं और सस्ते सस्ते घर भी हैं रहने के लिए। ठीक है। अगर आप लंदन में आते हैं, मैनचेस्टर के अंदर आते हैं, तो वहीं पे आपको काफ़ी महंगे घर भी मिलेंगे। जैसे मैं वीगन में रहता हूँ तो सबको, जैसे मैंने भी डाल के रखा है मेरे इसके ऊपर कि जो मेरा रेंट है वो 600 पाउंड हुआ है, 2 बेडरूम फ्लैट में रहता हूँ और फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है। तो जो लोग भी ऐसे बोलते हैं कि यूके के अंदर कहीं भी 1000 पाउंड से नीचे घर नहीं है, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, आपको हर जगह घर मिल जाएंगे अगर आप कंट्री साइड में अगर आप रहते हैं तो। ठीक है। ये आ गया हाउस रेंट की बात। दूसरी चीजें बात करते हैं कि सेविंग्स की। काफी काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इस रिसेशन में आप सेविंग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सेविंग वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से कम कमाते हैं, जो मेरे बैंड 4 पे बैंड 3 में, अगर मैं उनसे बात करता हूँ कि आपकी सेविंग कितनी है, तो उनकी सेविंग मेरे से कहीं ज्यादा है। मेरी तो कुछ भी सेविंग नहीं है। पर मैं ये मानता हूँ कि मेरी सेविंग मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ के नहीं है। मेरी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैं पूरी कर रहा हूँ वो मेरी सेविंग से काफ़ी ज़्यादा है। सेविंग ही सब कुछ नहीं होती है। मैं मानता हूँ एक एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे सेव करना पड़ेगा, पर जो मेरी फ़िलहाल फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैं वो पूरी कर रहा हूँ। और इस रिसेशन के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रेंट बढ़ गया है, आपकी ग्रोसरी बढ़ गई है, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, आपकी ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लीजिए, उसको कंपनसेट कर लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा शिफ्ट हर जगह अवेलेबल है। पूरे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जो भी नर्सेस काम कर रहे हैं यहाँ पे यूके के अंदर उन सबको पता है। अगर आप एक एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी कंपनसेट हो जाएंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम लोग नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, सारी पॉजिटिव बात करेंगे। वो प्रॉब्लम्स बहुत हैं बात करने के लिए, पर मैं आपको सॉल्यूशंस की बातें कर रहा हूँ, पूरे सॉल्यूशंस बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आपका जो खर्चा है वो बढ़ गया है, तो आप एक एक्स्ट्रा शिफ्ट करें और उस खर्चे को कंपनसेट करें। प्लीज़ लोगों को डिमोटिवेट ना करें कि आप यूके ना आए, यहाँ पे आने से आपकी सेविंग नहीं होगी, आपका ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैंने मेरी सैलरी स्लिप डाली हुई है। अगर हम नॉर्मली, अगर बिना एक्स्ट्रा शिफ्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1750 पाउंड मेरी सैलरी आती है मेरे अकाउंट के अंदर। अगर 600 पाउंड में मेरा इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, मेरा रेंट निकाल लेता हूँ, अगर 150 में मेरा इलेक्ट्रिसिटी का निकाल लेता हूँ, तो भी मेरे 800 पाउंड होते हैं, जिसमें से कि 200 पाउंड में मेरे ग्रोसरी के लगा के, टोटल लगा के अगर मैं मेरे एक 20 या फिर एक 30 काट लेता हूँ, मतलब 1200 और 1300 अगर मैं काट लेता हूँ, तो 450 पाउंड मेरी सेविंग है। अगर आप नॉर्मली लगाते हैं जिसके अंदर कि मैंने कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं करी है, तो 450 पाउंड मेरी सेविंग है मेरे पास अकाउंट में पर मंथ की। ठीक है। वहीं अगर आप लोग 2 लोग रहते हैं तो आपकी सैलरी, जो आपकी जो सेविंग है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। काफ़ी सारे ऐसे बोलते हैं कि सर आप तो सिंगल रह रहे हैं, तो आप फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं, तो आपकी सेविंग थोड़ी बहुत हो जाती है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आपकी सेविंग कम होगी। तो देखिए, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, जो भी फीमेल नर्सिस अपने हस्बैंड्स को यहाँ पे लेके आती हैं, तो उनके हस्बैंड्स भी यहाँ पे काम करते हैं, जिनकी जो सैलरी है उनके ऊपर खर्चा चलता है, और जो उनकी वाइफ है उनकी जो सेविंग है, जो उनकी सैलरी है वो सेविंग में चली जाती है। तो उनकी भी सेविंग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है, उनकी सेविंग भी होती है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। और जिसकी सेविंग नहीं हो पा रही है वो उनकी लिविंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी सेविंग क्यों नहीं हो पा रही है। अगर आप उस चीज़ के अंदर जाके आप गहराई से जाके चेक करते हैं कि हमारी सेविंग क्यों नहीं हो पा रही, तो आपको उसके पीछे काफ़ी रीज़न मिल जाएंगे और सेविंग करने के आपके वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स की बात ना करके इसमें हमने सोल्यूशंस की बात करी है। रही बात जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर हमें यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो आप पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपको यूके आना क्यों है, आपका जो मेन रीज़न है वो क्यों आना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी सेविंग से बढ़ के मेरी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है मेरी सेविंग्स से। क्योंकि जो भी लोग इंडिया में, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेके अपनी नर्सिंग कंप्लीट करी है, जिनके पेरेंट्स ने लोन लिया है, उनकी नर्सिंग कंप्लीट हुई है, और वो बच्चा अगर यहाँ पे आता है और अपना जो लोन है, जो उनके फादर के ऊपर, जो उनके मदर के ऊपर, उनकी जो फैमिली के ऊपर जो लोन है वो रीपे करता है, तो मेरे हिसाब से तो आपको रिसेशन इफेक्ट नहीं करेगा। जहाँ पे आप 1 लाख सेव कर सकते थे रिसेशन से पहले, अगर यहाँ पे आके आप 50,000 सेव कर रहे हैं और अपने घर बेच रहे हैं और अपना जो लोन है वो रीपे कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर मैंने 1-2 बंदे को भी मोटिवेट किया है यहाँ पे आने के लिए, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर मेरी तरफ से अगर वो 50,000 रुपये भी अपनी फैमिली को सपोर्ट में भेज रहे हैं यहाँ पे यूके आने के बाद, तो मेरे हिसाब से तो मैंने शायद उनकी मदद ही की है, मैंने किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसे इन वीडियो से लोग यूके आते हैं, रिसेशन में आके फंस जाते हैं। तो देखिए, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट की टेंशन ना लें। अगर महंगाई बढ़ी है, मैंने बताया आपको, अगर आप 1 लाख बचा रहे थे, कम से कम आप यहाँ पे 50,000 बचा रहे हैं। और रही रिसेशन की बात, आज यहाँ पे है, कल अपनी कंट्री में भी जाएगा रिसेशन, तो हर जगह है। तो ऐसा तो नहीं है कि रिसेशन से कोई बचा हो। जैसे कि कोरोना के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा था कि यार वहाँ पे मत जा, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा कोरोना यूके में उस वक्त प्रिवलेंट था, तो मत जा। पर मैंने शायद वो डिसीजन सही लिया कि मैं यहाँ पे आ गया, और
मेरी लाइफ है थोड़ी बहुत सेट हो गई है। रिसेशन की बात तो देखो, रिसेशन हर कंट्री को इफेक्ट करता है, वो डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि वो उससे कैसे डील करता है। अपने जो शौक है उनको कट शॉर्ट करके, अपनी सेविंग्स के ऊपर ध्यान देके, अपना अपना जो बजट है उसको थोड़ा प्लान करके कि मैं कैसे इस कम पैसे में अपना जो बजट है उसको कैसे अच्छे से प्लान करके मैं थोड़ी बहुत सेविंग कर सकता हूँ, जो कि मेरे आगे इन फ्यूचर मेरे काम आएगी। और रही बात, जो लोग यहाँ पे अभी रिसेशन में आएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनको कैसे बजट प्लान करना है। जैसे रिसेशन खत्म होगा तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी ईजी हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि टफ टाइम में कैसे जिया जाता है। जब लाइफ ईजी हो जाएगी तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा ये चीज़। तो जो लोग भी यूके आना चाहते हैं तो मैं उनको मना नहीं करूँगा, और मैं यही कहूँगा कि आप सोचें समझें, और आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ यूके आना चाहिए और इससे आपकी आपकी फैमिली की ज़िंदगी चेंज होगी, तो आप प्लीज़ यूके आएँ और अपनी फैमिली की आप हेल्प करें। बस यही कहूँगा मैं इस वीडियोस के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।